की तैयारी के लिए एक संस्था है जो निःशुल्क पढ़ाती है। सेम उसी पैटर्न पे, उसी प्रोफेशनलिज्म के साथ जो आप कहीं पर लाखों रुपए देकर पढ़ेंगे। अगर ये संस्था नहीं होता तो आप अपनी तैयारी कर पाते? जो बनना चाहते बन पाते? शायद नहीं, क्योंकि मैं 2-3 जगह और भी कोचिंग गई थी, मतलब बहुत फीस होने की वजह से वहाँ छोड़ के मैं यहाँ आई हूँ। कितना फीस ले रहे थे? वो लगभग 45,000 बोले थे, जितना मैं नहीं कर पाती। साल भर का? हाँ। और यहाँ पर कितना ले रहे हैं? सर यहाँ तो फीस 1000 लिया और उसके बाद जब तक चाहो तब तक पढ़ो। अब सब समझते हैं कि शिक्षा जो है व्यापार का हिस्सा बन चुका है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ बच्चे यूपीएससी, पीएससी की तैयारी करने के लाखों खर्च करते हैं, वहाँ आपने एक संस्था में सभी को निःशुल्क पढ़ाया और हज़ारों संख्या में लोग चयनित हुए। हमारे पिछले साल ही टॉप 10 में है, एक सीजीपीएससी के यहीं से चयनित हुए हैं। तो उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिली है और हमें आगे की राह भी उन्होंने बताया कि ऐसे तैयारी करना है। कि शिक्षा जो है वो केवल डिग्रियाँ प्राप्त करने का माध्यम नहीं। अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए उस ऊंचाई तक पहुंचने का सपना दिखाना और उनके सपनों तक पहुंचाना, उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम, जो सीढ़ी का शब्द मैंने इस्तेमाल किया, वो सीढ़ी बनने का प्रयास कर रही है विकास परिषद संस्था, जो निःशुल्क सीजीपीएससी, यूपीएससी, व्यापम, रेलवे यानी कि सरकारी जो ये संस्था कैसे काम करती है। और जैसे ही मैंने ये सुना कि सीजीपीएससी की तैयारी के लिए एक संस्था है जो निःशुल्क पढ़ाती है। ये कोचिंग मेरे भैया के दोस्त, उनके थ्रू मेरे को पता चला कि यहाँ निःशुल्क पढ़ाई होता है। वहाँ जाओ, हर चीज़ की सुविधा अवेलेबल है करके, लाइब्रेरी, स्टडी सेंटर, चाहे ग्रुप स्टडी हो, सभी चीज़ अवेलेबल है करके पता चला। सीजीपीएससी के बारे में मैंने सोचा था, तो ऐसे कहीं और कोचिंग्स के बारे में पता किया था कि कहीं से? हाँ, मैं मतलब कोचिंग आने से पहले एक बार दूसरे कोचिंग ज्वाइन किया था, लेकिन मिडिल फैमिली का होने के कारण मैं वहाँ का फीस एफर्ड नहीं कर पाया। तो बाद में क्या फीस लेते हैं बाहर के अलग कोचिंग्स? लगभग कितना ले लेते हैं? लगभग 1 लाख प्लस तो ही जा रहा है। मैं प्री मेंस करें तो 1 लाख प्लस ही जा रहा है इसमें। 1 लाख प्लस जा रहा है। और आपको जब ऐसी एक संस्था मिली जो निःशुल्क आपको पढ़ा रही है, आपके सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रही है, कैसा लगा आपको? सर अच्छा है, क्योंकि हमारे पिछले साल ही टॉप 10 में है, एक सीजीपीएससी के यहीं से चयनित। रिजल्ट वाले से। आप भी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, पीसी और व्यापम की कब से कर रहे हैं तैयारी आप? लगभग 1 से 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गए हैं। तो आपने कभी इससे पहले किसी और कोचिंग्स में गए? नहीं, कोचिंग तो नहीं गया हूँ, लेकिन जाने का प्रयास किया था। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फीस देख करना। फिर यहाँ जो सर हैं नीतीश सर, जो मैथ्स पढ़ाते हैं, उनके थ्रू से पता चला कि नूतन कोचिंग में जो है निःशुल्क पढ़ाई होता है करके। तो फिर पढ़े एक बच्चे ने, पुनीत वर्मा नाम है उनका, वो क्रैक कर लिया। क्या क्रैक किया उन्होंने? सीजीपीएससी टॉप 10 में रैंक टॉप 10 में रैंक आया। बता 4 महीना हुआ है यहाँ कोचिंग आते हैं। कैसे मन पड़ा आपको यहाँ? एक भैया हैं और वो यहीं से पढ़ के निकले हैं। हाँ, वो अभी गरियाबंद में टीचर हैं। सरकारी टीचर? हाँ, सरकारी। तो उन्होंने बताया कि यहाँ कोचिंग होता है फ्री में ऐसे करके, तो फिर मैं यहाँ आई। आप कहाँ से? मैं जयपुर से हूँ। जसपुर से हैं आप? कब से यहाँ पर आए? सर मेरे को हो गया 20 साल हो गया यहाँ रहते, क्योंकि पढ़ाई करना था, वहाँ पे एजुकेशन फील्ड अच्छी नहीं है, तो फिर लोग यहाँ आ गए। फैमिली के साथ? हाँ, फैमिली के साथ। और यहाँ पर कब से पढ़ रहे हैं? मैं सर 2 महीने हो रहे हैं। मेरे को पता था, मैं जब 10th क्लास में थी तब से मेरे को मालूम था। अच्छा, तब से मालूम था? तब से मालूम था मुझे। न्यूज़पेपर में देखी थी, भैया आए थे यहाँ पे। उसके बाद फिर वो बताया मेरे को, क्योंकि वो जयपुर में भी टीचर हैं, तो वो मेरे को बताया। तो मेरे को मालूम था कि यहाँ आना है मुझे करके। तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आई और अभी जॉब करती हूँ मैं। जॉब भी करते हैं? क्या जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब है, स्कूल में ज्वाइन की हूँ और उसके बाद फिर यहाँ ज्वाइन करती हूँ। मतलब 11 बजे से वहाँ स्कूल अवेलेबल नहीं हो पाते, टाइम नहीं मिल पाता है। लगता है कि मतलब पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, ताकि हम अच्छी जगह पर पहुँचे, अच्छी पोजीशन पर पहुँच जाएंगे तो मम्मी पापा को भी अच्छा फील होगा। ये संस्था आपके जीवन में कितना बड़ा रोल निभा रही है? बहुत बड़ा सर, मेरे को एक अच्छे मंजिल को देने के लिए बहुत ज़्यादा। अगर ये संस्था नहीं होता तो आप अपनी तैयारी कर पाते? जो बनना चाहते बन पाते? शायद नहीं, क्योंकि मैं 2-3 जगह और भी कोचिंग गई थी, मतलब बहुत फीस होने की वजह से लगता है कि जो पढ़ा रहे हैं बहुत बेहतर। मेरे लिए है, मैं कर लेती हूँ उसी से। अच्छा, आप कहाँ से? जयपुर से। जयपुर से हैं आप कब से तैयारी कर रहे हैं? कॉलेज की बात किया था, फिर प्राइवेट जॉब वगैरह में ध्यान चला गया किया, बट फिर आगे फिर से फीस देनी है, ऐसा हर साल फिर से फीस। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कितना चुनौती? पहले यहाँ ज़्यादा बेटर है, फिर जब यहाँ आई तो लगा कि मैं उस टाइम यहाँ वो फ्लो में चलता रहेगा, तभी मेरी तैयारी हो पाएगी ना, ऐसा करके। हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ कब से रह रहे हो? और संडे को। आपका स्वागत है और आपके इस कार्य को हमारा दंडवत प्रणाम है। थैंक यू। विकास परिषद हमारा एक एनजीओ है जो अलग अलग क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में और करियर गाइडेंस के रूप में। करियर गाइडेंस में, जिसकी जानकारी आप चाहते हैं, कि हमने महसूस किया कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं ये एक टफ टास्क है। 2 तरह से जो प्रतिभाएं हैं, एक कि उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है अगर स्ट्रांग नहीं है तो उनके लिए मटेरियल मुश्किल होता है। दूसरा एक गाइडेंस। इस चीज़ को देखते हुए हमने छत्तीसगढ़ की राजधानी में 2003 में निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की हमने यहाँ पर शुरुआत की और आज की तारीख में 30,000 से हमारे सिलेक्शन है, जिसमें यूपीएससी भी है, एसएससी भी है, रेलवे है, बैंकिंग है, पीएससी है, हमारे व्यापम से है। यानी सभी जगह पर यहाँ से बच्चे बड़े ऊंचे पदों पर, चाहे डिप्टी कलेक्टर हो, डीएसपी हो, आईबी में ऑफिसर हो, वहाँ पर चयनित हुए। और हमने ये सुविधा दी हुई है कि बच्चों में अगर किसी बच्चा की पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि वो अगर प्रतियोगी परीक्षा की फीस नहीं भर पा रहा है, उसको भी हम यहाँ पर करते हैं। एक डीएसपी जो पहले यूपीएससी में मेंस परीक्षा के लिए पहुंचा था, धन के अभाव में वंचित हो गया था एक बार, लेकिन बाद में जब हमें पता चला तो पीएससी में डीएसपी सेलेक्ट हुआ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बच्चे एटीएम में ड्यूटी करते हैं, आज अकाउंट ऑफिसर हैं। यहाँ पर बच्चे घूमने का काम करते थे, लेकिन अपने साथियों के साथ यहाँ पर आए, माहौल देखा तो आज वो जेल के अधिकारी हैं, अकाउंट सेवा में। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। और मुख्य हमारी ये विशेषता यहाँ की रही है कि बड़ी संख्या में लड़कियों का, यानी महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है। खास करके जो जिनकी शादी हो जाती है, पढ़ने लिखने में अच्छे हो रहे हैं।
समझते हैं कि शिक्षा जो है व्यापार का हिस्सा बन चुका है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ बच्चे यूपीएससी पीएससी की तैयारी करने के लाखों खर्च करते हैं, वहाँ आपने एक संस्था में सभी को निःशुल्क पढ़ाया और हज़ारों संख्या में लोग चयनित हुए। तो इतना बड़ा बदलाव, इसके पीछे का सबसे बड़ा विज़न क्या था? ये विज़न किस घटना के बाद आपके मन में आया और आपने रच दिया? देखिए, मैं स्वयं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ और चिमनी से पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं उन चीज़ों को जानता था, जटिलताओं को जानता था कि आपको अगर भीड़ में से रास्ता बनाना है तो क्या कठिनाइयाँ होती हैं। तो उसमें सबसे बड़ी कठिनाई होती है कि भाई आपको सही मार्गदर्शन कहाँ मिले। कोचिंग भी चाहिए आत्मविश्वास के लिए उन्हें। शिक्षा जो है वो केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है। शिक्षा व्यक्ति को इंसान बनाता है। लोग रस से उम्मीदें हैं, तो हमें सब्सक्राइब करिए, हमारा मनोबल इसी से बढ़ता है। शेयर करिए, कमेंट करिए और ये जो